हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी अपने घर में सुरक्षित होंगे और अपने लेक्चर्स को देख रहे होंगे और टाइमली अपने असाइनमेंट्स को सबमिट भी कर रहे होंगे। तो अगर किसी बच्चे को कोई भी किसी भी टॉपिक में किसी कंटेंट में कोई डाउट है तो आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें आप अपनी क्वेरी डाल सकते हो। सो आई विल ट्राई टू मेक योर प्रॉब्लम गेट सोल्व्ड। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर चैप्टर ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई में हमने डिफेक्ट कर लिए हैं। मायोपिया को हमने कल दोबारा से समराइज किया था और आज हम करने वाले हैं हाइपरमेट्रोपिया की समराइज्ड डिटेल। अब हाइपरमेट्रोपिया में क्या था कि हाइपरमेट्रोपिया वो डिफेक्ट है जो कि नॉर्मल ह्यूमन आई में आने के बाद वो जो ह्यूमन आई है वो आपकी नजदीक की चीजों को देखने में सक्षम नहीं है। सो नाउ द पर्सन with hypermetropic eye cannot see nearby objects clearly but can see distant objects distinctly। तो क्या हुआ कि जैसे ही नॉर्मल ह्यूमन आई में डिफेक्ट आया तो क्या हुआ, नॉर्मल आई में डिफेक्ट आने के बाद डिफेक्टिव आई इज नॉट कैपेबल टू सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट स्टिल द आई कैन सी, डिफेक्टिव आई कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली। क्लियर। अब जब डिफेक्ट आ गया तो मीन्स दीज आर द सिम्टम्स कि हाइपरमेट्रोपिया होने के बाद डिफेक्टिव आई के ये सिम्टम्स होते हैं कि डिफेक्टिव आई को नजदीक की चीजें साफ साफ नहीं दिखाई देती, दूर की चीजें फिर भी साफ साफ दिखाई देती हैं। ये सिम्टम्स हो जाता है। नेक्स्ट आता है रीजंस कि रीजन क्या है। रीजन का मतलब ये कि ऐसा क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट की इमेज साफ साफ नहीं दिख रही है। और हमें पता है कि ऑब्जेक्ट की इमेज हमें साफ तभी दिखती है, क्लियर इमेज तभी दिखती है जब ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना पे बनती है। इसका मतलब ये हुआ कि हाइपरमेट्रोपिया होने के बाद डिफेक्टिव आई में कन्वर्ट होने के बाद नॉर्मल ह्यूमन आई का, तो जब आपकी नॉर्मल ह्यूमन आई डिफेक्टिव आई में कन्वर्ट हो जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि डिफेक्टिव आई में कन्वर्ट होने के बाद अब जो इमेज रेटिना पे बन रही है वो कहीं आगे या पीछे बन रही होगी। तो नाउ हेयर वी कैन सी फ्रॉम द डायग्राम कि यहां पर इमेज जो बनती है वो बिहाइंड द रेटिना बनती है, क्योंकि नियर पॉइंट जो नॉर्मल ह्यूमन आई का है एट ए डिस्टेंस ऑफ लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन जो कि 25 सेंटीमीटर है। तो जब आपको इमेज साफ नहीं दिख रही है नियर बाय ऑब्जेक्ट की, इसका मतलब ये हुआ कि जितनी कम से कम दूरी पे वो होनी चाहिए वो उससे भी कम दूरी पे है। इट मीन्स नियर पॉइंट शिफ्ट फ्रॉम द नॉर्मल पॉइंट। तो नियर पॉइंट जो है वो नॉर्मल नियर पॉइंट से शिफ्ट हो गया है, जिसके कारण क्या हो रहा है, जिसके कारण वो जो इमेज है वो रेटिना पे नहीं बन रही है, वो रेटिना पे ना बन करके कहां बन रही है, रेटिना के पीछे बन रही है। इमेज ऑब्टेन्ड विल बी फॉर्म्ड एट द बिहाइंड द रेटिना। तो दिस इज द रीजन। तो रीजन क्या है, ए पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिक आई is not able to see clear of nearby objects because the light rays coming from the object are focused at a point behind the retina due to which image is not formed at retina. That's why the defective eye is not capable to see the image clearly for the nearby objects. फिर उसके बाद आपका आता है causes कि अब ऐसा क्या हुआ आई में, कि आई में क्या डिफेक्ट आया, कि आई में क्या हुआ ऐसा। ठीक है, कॉजेज मीन्स कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो इसमें क्या होगा कि दीज डिफेक्ट में अराइज, नंबर 1, इफ द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लार्ज। अगर हमारा फोकल लेंथ आई लेंस का बड़ी हो जाए, फोकल लेंथ आई लेंस का बड़ा हो जाए, और क्या है, फोकल लेंथ बड़ा हो जाए, और सेकंड क्या है, सेकंड इसमें है अगर आई बॉल का साइज छोटा हो जाए। इट मीन्स दिस डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू, नंबर 1, ड्यू टू इफ फोकल लेंथ बिकम्स टू लार्ज, नंबर 2, इफ द साइज ऑफ द आई बॉल बिकम्स टू स्मॉल। सो दीज टू रीजंस, ड्यू टू दीज टू रीजंस
योर आई कैन बी डिफेक्टिव आई। क्लियर। अब डिफेक्टिव आई के बाद हम अब आते हैं करेक्शन के ऊपर। तो जब हमने डायग्राम बनाया था तो नॉर्मल ह्यूमन आई में जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पे है, जिसको हम बोलते हैं एट ए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्या बोलते हैं उसको? एट ए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो अब हम ये कह सकते हैं कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की दूरी से और भी नजदीक अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, इट मीन्स ऑब्जेक्ट हमें क्लियर तभी दिखती है नजदीक वाली जब उसकी दूरी हमारी आंखों से या हमारी आई लेंस से कम 25 सेंटीमीटर हो, तभी हमें वो सही दिखती है। और अगर वो 25 सेंटीमीटर से भी और नजदीक दूरी पे होगी तो हमें इमेज रेटिना पे नहीं मिलेगी और रेटिना के पीछे बनेगी, जिसके कारण हम उस चीज को नहीं देख पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इन द डिफेक्टिव आई द नियर पॉइंट शिफ्ट्स अवे फ्रॉम द नियर पॉइंट ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन आई, जिसके कारण वो जो इमेज है वो कहां बन रही है? रेटिना के पीछे बन रही है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अब क्योंकि इस केस में इमेज आपकी पीछे बन रही है तो मीन्स आई हैव टू यूज सम कॉन्वेक्स लेंस ऑफ लार्ज ऑफ सुटेबल पावर so that the image will be formed at retina. So we have proved it diagrammatically, and also we have proved that the focal length of convex lens is positive, and if you go through the expression we have f is equal to x into d divided by x minus d. Clear? तो वहां हम ऑब्जर्व करेंगे कि f हमारा पॉजिटिव आता है, और पॉजिटिव किसका होता है? फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो वी कैन से दैट yes, the convex lens is a suitable option to defect this correction, that is hypermetropia. ठीक है। तो अब बात करते हैं 2 more डिफेक्ट्स की। अब तक हमने पढ़े 2 डिफेक्ट, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। एक में पर्सन को दूर का साफ नहीं दिखता, एक में पर्सन को दूसरे दूर का नजदीक का साफ नहीं दिखता। तो अब बात करेंगे हम प्रेस बायोपिया की। किसकी बात करेंगे? प्रेस बायोपिया की। ठीक है। अब देखिए हमारी आई जो है वो चीजों को क्लियर देख पाती है। इसका मतलब ये है कि द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ एन आई कैसी है। तो अगर हमारी आई दूर की चीजों को देख पा रही है तो इट मीन्स हमारी आई की एकोमोडेट करने की पावर जो है वो क्या हो रही है? वो इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब उसकी जो रेंज है वो क्या हो रही है कि हम अपनी आंखों को इस तरह से एकोमोडेट कर पा रहे हैं कि हम दूर की चीजों को भी देख पा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई। तो एक्चुअली क्या होता है, जब हमने मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया पढ़ा तो वहां पे क्या है कि दूर की चीजें नहीं देख पा रहा मायोपिया में, और हमने यूज किया कॉनकेव लेंस। इट मीन्स बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस वी कैन रिमूव दिस डिफेक्ट मायोपिया, एंड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस वी कैन रिमूव द डिफेक्ट हाइपरमेट्रोपिया। तो अब क्या होगा दूसरा? अब बात यहां आती है कि किस तरह से हम अब प्रेस बायोपिया डिफेक्ट वो डिफेक्ट है जिसमें कि पर्सन की आई में दोनों तरह के डिफेक्ट आ जाते हैं, मायोपिया भी और हाइपरमेट्रोपिया भी। तो इसीलिए इसको प्रेस बायोपिया बोलते हैं। तो होता क्या है कि एज बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे पर्सन की एज बढ़ती रहती है वैसे वैसे पर्सन की आई की अकोमोडेट करने की पावर जो है वो डिक्रीज होती रहती है। तो इट मीन्स एज द एज गोज ऑन इंक्रीजिंग, और यू कैन से विद इंक्रीज इन द एज ऑफ द पर्सन, जैसे जैसे पर्सन की एज बढ़ती रहती है उस एज के बढ़ने के साथ साथ जो पर्सन की आई की अकोमोडेशन पावर है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो इसीलिए आपने देखा भी होगा आपके घर में जो ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, मीन्स दोज हु आर अबव 50 ईयर्स ओल्ड, तो क्या होगा कि उनकी आंखों की अकोमोडेशन पावर एज के साथ कम होती रहती है। तो कईयों को तो दोबारा आंखें बनवानी पड़ती हैं, आपने देखा भी होगा। तो कईयों की तो आंखें इतनी खराब हो जाती हैं कि उन्हें आंखें दोबारा बनवानी पड़ती हैं। आपने ऑब्जर्व भी किया होगा अपने ग्रैंड पेरेंट्स में, पड़ोस में या किसी रिलेशन में। तो क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ
कि प्रेस बायोपिया वो डिफेक्ट है जो कि एज के साथ आता है। इट मीन्स ये हुआ कि प्रेस बायोपिया आमतौर पे 50 से कम एज वाले पर्सन में रेयरली मिलता है, बिकॉज दिस डिफेक्ट ओनली अराइजेज व्हेन द एज गोज ऑन इंक्रीजिंग। इसका मतलब कि जैसे जैसे पर्सन की एज बढ़ती रहती है वैसे वैसे पर्सन की आई की अकोमोडेशन की पावर कम होती रहती है। इट मीन्स द पर्सन विच इज अबव 50 ईयर्स ओल्ड, अबव 50 ईयर्स के जो हैं, जो 50 साल से ज़्यादा की उम्र के पर्सन हैं, उनके अंदर ये डिफेक्ट मिलता है। और तो क्या होता है, बहुत से लोगों के लिए हम ऑब्जर्व करते हैं कि कईयों के लिए जो नियर पॉइंट है, जो नियर पॉइंट है, उनको नियर का भी नहीं दिखता। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है, आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि इस एज में 50 से ऊपर वाली एज में दोनों तरह के डिफेक्ट हो जाते हैं। प्रेस, जिसको प्रेस बायोपिया बोल देते हैं। तो इट मीन्स पर्सन को दूर का भी नहीं दिखता और नजदीक का भी नहीं दिखता। तो ऐसे केस में वो क्या करता है, वो उस डिफेक्ट को दूर करने के लिए बायफोकल लेंस यूज करते हैं, जिसके अंदर बाहर का सरफेस जो होता है वो कॉन्वेक्स होता है और अंदर का कॉनकेव होता है। ठीक है, तो क्या होता है, अपर पोर्शन जो होता है, सॉरी गलत बोल गया, जो अपर पोर्शन होता है वो कॉनकेव लेंस होता है, जिससे कि हम दूर की चीजें इजीली देख पाते हैं। और जो लोअर पोर्शन, इनर पोर्शन होता है, वो क्या होता है, वो होता है कॉन्वेक्स लेंस, जिससे कि हम नजदीक की चीजें देख पाते हैं। तो आपने कभी कभार देखा भी होगा, जब जैसे मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब कभी हम शॉपकीपर के पास जाते हैं, तो अगर उसे कोई बही खाते में कोई सामान लिखना होता है, तो वो मिरर, जो वो चश्मा वो अपने स्पेक्टिकल से आंखों को नीचे करके देखता है। ऐसे स्पेक्टिकल लगा हुआ है तो वो ऐसे करके देखता है। इट मीन्स ही इज ट्राइंग टू लुक थ्रू द कॉन्वेक्स लेंस, जिससे कि उसको नजदीक का साफ साफ दिखे। और जब उसे दूर देखना होता है, he will put his eye straight through the upper portion of the lens, that is concave lens, जिससे कि उसको दूर की चीजें साफ साफ दिखे। तो ये डिफेक्ट मोस्टली आमतौर पे 50 ईयर से ज्यादा एज वाले बंदों में आता है, और ये डिफेक्ट जो है वो एज के साथ बढ़ता रहता है। और एज के साथ बढ़ने के साथ इस डिफेक्ट में क्या होता है, आई की अकोमोडेशन पावर जो है वो डिक्रीज होने लग जाती है। और आई की अकोमोडेशन पावर डिक्रीज होने का मतलब ये है कि नीदर द आई इज कैपेबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स नॉर द आई इज कैपेबल टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स। सो दैट्स वाई प्रेस बायोपिया इज द डिफेक्ट in which the person with press biopic eye is having both defects, myopia and hypermetropia, in which he can neither see the distant objects nor see nearby objects clearly. So for correction of this defect, press myopia, the person with press biopic eye have to use bifocal lens. In the bifocal lens, the upper portion of the lens will be concave lens, so as to remove the defect of myopia, so that he can see distant objects clearly. And the inner portion of the lens will be concave lens, convex lens, so that the person with press biopic eye can see the nearby objects clearly and comfortably. So main क्या है कि ये डिफेक्ट जो है वो आपका एज के साथ बढ़ता है।
तो हम क्या लिखेंगे? So you want to write, you can write in presbyopia. presbyopia. इसमें लिख लीजिए द पावर ऑफ accommodation of eye usually decreases. तो क्या होता है? आई के एकोमोडेशन की पावर आमतौर पे घटती है। कैसे? विद एजिंग। विद मीन्स एज के साथ बढ़ती रहती है। तो क्या होता है? फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, near point recedes away. तो जो नियर पॉइंट है वो धीरे धीरे खिसकता रहता है। नियर पॉइंट recedes away, full stop. So due to this they find it difficult to see nearby objects comfortably and distinctly. तो क्या है कि आई की अकोमोडेशन की पावर वो है वो यूजुअली आमतौर पे एज के साथ घट जाती है और ज्यादातर लोगों में नियर पॉइंट जो है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से दूर चला जाता है। दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी नियर बाई, और जिसके कारण लोगों को नजदीक की वस्तुएं दिखनी में दिक्कत होती है, कंफर्टेबली नहीं देख पाते। सो एंड distinctly without corrective eyeglasses. So distinctly without corrective eyeglasses, तो मतलब बिना आई ग्लास, करेक्ट आई ग्लास के यूज किए वो उन नजदीक की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाते हैं। एंड दिस डिफेक्ट इज नोन एज प्रेसबाइपिया। एंड दिस डिफेक्ट is known as presbyopia। तो क्या बोलेंगे इसको? प्रेसबायोपिया। ठीक है। अब आता है इसका कोज। इसका कोज क्या है?
कोज की बात की, ऐसा ये होता क्यों है, लिखिए इसमें, दिस डिफेक्ट अराइजेज, दिस डिफेक्ट arises due to weakening of ciliary muscles तो ये आई का एक पार्ट होता है, सिलरी मसल्स बोलते हैं उसके। तो ये डिफेक्ट कब आता है, जब सिलरी मसल्स कमजोर पड़ जाते हैं, ठीक है। एंड diminishing flexibility of eye lens। सो ये डिफेक्ट नॉर्मली सीलरी मसल्स के कमजोर होने से आता है और आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम होने से होता है। तो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, एक पर्सन, लिख लीजिए, समटाइम्स ए पर्सन मे सफर बोथ फ्रॉम मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। सो sometimes a defect so here we can see whenever a person suffering from myopia and hypermetropia, whenever a person suffering from myopia and hypermetropia, then that defect is known as presbyopia. So sometimes we observe that a person may suffer from myopia as well as hypermetropia, and then we can see that the person is suffering from presbyopia. So presbyopia is a defect in which person cannot see the distant objects clearly as well as nearby objects clearly. So in order to remove this defect, he has to wear spectacles of bifocal lenses in which the upper part of the lens behave like a concave lens which facilitates distant vision, and the lower part of the bifocal lens will behave like a convex lens which facilitates near vision. So जिस पर्सन को प्रेसबायोपिया हो जाता है, उस पर्सन को ये डिफेक्ट दूर करने के लिए बाईफोकल लेंस का यूज करना पड़ता है, जिससे कि किस तरह से यूज करते हैं कि वो लेंस इस तरह से बना होता है कि उसका अपर पार्ट कॉनकेव लेंस की तरह काम करता है और लोअर पार्ट उसका कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करता है, जिससे कि कॉनकेव लेंस को यूज करके, अपर पोर्शन को यूज करके वो अपनी दूर की चीजों को इजीली देख पाए, और लोअर पोर्शन को यूज करके मींस कन्वेक्स लेंस को यूज करके वो नजदीक की चीजों को इजीली देख पाए। सो विद दिस bifocal lens, the person with this defect presbyopia can remove the defect to make himself see clearly the distant objects as well as nearby objects distinctly and clearly. So this is all about your presbyopia. ठीक है, तो ये रीजन हमने पढ़ा था क्या होता है कि दिस डिफेक्ट राइज ड्यू टू वीकनिंग ऑफ सीलरी मसल्स एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस, की आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी की कम होने से और सीलरी मसल्स के कमजोर होने से ये डिफेक्ट आई में आता है। नेक्स्ट आपका आता है एस्टिग्मेटिज्म। नेक्स्ट डिफेक्ट इज योर एस्टिग्मेटिज्म। तो इसमें क्या होता है, एस्टिग्मेटिज्म में हम क्या करते हैं, जिस पर्सन को ये डिफेक्ट होता है, ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिफेक्ट cannot simultaneously focus on both horizontal as well as vertically lines of a wire gauze। जैसे आपने कभी वायर गोज देखी होगी या अपने घरों में जालियां देखी होंगी, जालियां लगाते हैं ना मक्खी मच्छरों को रोकने के लिए, तो वो एक, अगर उस जाली के टुकड़े को काट दिया जाए बीच में से, एक छोटे टुकड़े को, जाली के टुकड़े को हम बोलते हैं वायर गोज। ये केमिस्ट्री टर्म है,
ठीक है। ये एक्चुअली वायर गोज आप यूज करते हो जब कभी आप केमिस्ट्री प्रैक्टिकल लैब में कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो। अगर आप बर्नर यूज करते हो तो बर्नर नीचे लगा होता है, अगर आप किसी स्टैंड के ऊपर कोई चीज रखोगे तो उसके ऊपर आपको वायर गोज रखना पड़ता है, तब उसके ऊपर आप एक कोई चीज रखोगे गर्म करने के लिए। अगर आपको बीकर रखना है, वट एवर यू वांट टू प्लेस द ऑन द बर्नर, तो जिस पर्सन अंदर ये डिफेक्ट होता है वो पर्सन वायर गोज के अंदर, अगर देखा होगा आपने, वर्टिकल लाइंस भी होती हैं और हॉरिजॉन्टल लाइंस भी होती हैं, तो दोनों लाइंस को वो इजीली देख नहीं पाता है, जिसके कारण उसे बहुत दिक्कत आती है। सो वर्टिकल लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस कैन नॉट बी सीन क्लियरली बाय द पर्सन हैविंग दिस डिफेक्ट, एस्टिग्मेटिज्म। सो नाउ व्हाट इज द कोज? अब कोज क्या होता है? दिस डिफेक्ट अराइजेज बिकॉज, अब देखिए कोज क्या होगा कि अगर वो वर्टिकल चीज और हॉरिजॉन्टल चीज को क्लियरली नहीं देख पा रहा है, तो इसका रीजन ये हुआ कि जो कॉर्निया है वो, आई का कॉर्निया क्या है, स्फेरिकल हो गया है। तो क्या है? दिस डिफेक्ट राइज ड्यू टू फैक्ट दैट कॉर्निया इज नॉट परफेक्टली स्फेरिकल, मीन्स जो कॉर्निया है वो परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है, मीन्स पूर्ण रूप से स्फेरिकल पार्ट में नहीं है, मीन्स वो स्फेरिकल पार्ट से किसी और पार्ट में कन्वर्ट हो चुका है ड्यू टू दिस डिफेक्ट। फिर ये करेक्ट कैसे होगा? इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए हम सिलेंड्रिकल लेंसेज यूज करते हैं। क्या करते हैं? सिलेंड्रिकल लेंस हम इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए यूज करते हैं। सो विद दिस वी कैन से दैट वी हैव गॉन थ्रू 4 डिफेक्ट्स: myopia, hypermetropia, presbyopia and your astigmatism। तो मायोपिया में हम यूज करते हैं कॉनकेव लेंस टू रिमूव द डिफेक्ट मायोपिया। वी आर यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस टू रिमूव द डिफेक्ट hypermetropia, and we are using our your bifocal lens to remove the defect presbyopia, and we are using the astigmatism is a condition in which cornea is not perfectly spherical. So to remove this defect we are using cylindrical lenses, so that these vertical lines and horizontal lines will be clear to the person having defect astigmatism. So in this lecture we are completing our all the defects. So kindly go through this video lecture and try to complete your defects of the vision with diagrams. Especially first and second are important, and third will be important, but third will not having any particular diagram because this is the defect having both the defects. So next defect is our what? Astigmatism. Astigmatism. जनरली कई बुकों में इसको ऐसे लिखा हुआ है कि astigmatism, sorry, astigmatism। तो इसका हमने क्या था कि जिस भी पर्सन को ये डिफेक्ट होता है तो वो वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है, और ना ही उसको क्लियर दिखती हैं। अगर हम बात करें वायर गोज की, तो वायर गोज क्या होता है? वायर गोज एक तरह की, जिसे हम अपने घरों में डोर्स, जो हम डोर्स लगवाते हैं, रूम्स के डोर्स जो होते हैं, कमरे के जो दरवाजे होते हैं, उसके साथ एक जाली का दरवाजा भी लगवाते हैं, जिससे हमारी मक्खियाँ मच्छर अंदर ना आए। तो जो जाली है, जाली के छोटे से पोर्शन को काट लो, उसको हम वायर गोज बोल देते हैं। अगर आप कभी जाली को ध्यान से देखोगे, जाली कब बनती है? when the vertical lines and the horizontal lines are intersecting each other. Lot of vertical lines, lot of horizontal lines are intersecting each other, then the wire gauze will become. तो एस्टिमेशन क्या है कि ये वो डिफेक्ट है जिसमें कि पर्सन को अगर ये डिफेक्ट हो जाए, द पर्सन सफरिंग विद दिस डिफेक्ट कैन नॉट सी द वर्टिकल लाइंस एंड द हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ ए वायर गोज। तो एक वायर गोज की हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइंस को वो क्लियरली नहीं देख पाता है।
फॉर एग्जाम्पल मैं एक वायर गोज बना देता हूं, यहां पर वायर गोज बना रहा हूं मैं यहां पर। So you can see this is a wire gauze। तो ये नॉर्मल वायर गोज है, ये तो ये क्या है, दिस इज योर नॉर्मल ये हमारी नॉर्मल वायर गोज है। तो जैसे ही अगर वायर गोज वर्टिकल, अगर वायर गोज की वर्टिकल लाइंस डिस्टोर्ट हो जाती हैं तो वो कैसे दिखेगी। हम क्या करेंगे, so this is wire goes with vertical lines distorted, then come on to wire goes with horizontal line distorted। So in this your horizontal lines are distorted like this। तो ये क्या है, ये आपका बन गया वायर गॉज विद horizontal lines distorted। So this is your estimation। So this defect can be corrected by using cylindrical lenses। cylindrical lenses। So मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ cylindrical lens का। This is your cylindrical lens। So by using these cylindrical lenses we can remove our defect। So today's lecture is over। So now defects has been completed। Defects, all the defects have been completed। So till then take care, be safe and stay at home।